Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home and taking the video classes regularly. In our last lecture, we have studied about atomic number, mass number and distribution of electrons in an atom in their orbits. अच्छी तरह देखी थी वीडियो? समझ में आ गया सबको? Good. So tell me, what is atomic number? Good. The number of protons in an atom is called its atomic number. And what is mass number? Excellent. The sum of number of protons and neutrons in an atom is called its mass number. Okay, tell me, what's the name used for first shell of an atom? K shell. Good. And how many electrons does it contain? 2. Good. What is the name of second shell? L shell. Good. And how many electrons does it contain? 8. Good. What is the name of third shell? M shell. Good. And how many electrons does it contain? 18. Excellent. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट एलिमेंट। आज का टॉपिक क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मिलकर बनता है एक ही टाइप के एटम से, यानी सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर हमारे पास जो सब्सटेंस बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब ये एक ही काइंड से मिलकर बन रहा होता है तो इसे हम कहते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, यानी इसमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन को अगर हम ब्रेक करेंगे उसके अंदर तमाम पार्टिकल्स हमें किसके मिलेंगे? कार्बन के ही मिलेंगे। और आपको पता ही है कि पार्टिकल्स को सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हम किसी भी एलिमेंट या मैटर की देखें तो वो क्या होती है? एटम। तो कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे। इसी तरह से हमारे पास है ऑक्सीजन की एग्जाम्पल। ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे उसमें जितने भी एटम्स मिलेंगे वो हमें किसके मिलेंगे? ऑक्सीजन के मिलेंगे। हाइड्रोजन में को ब्रेक करेंगे तो जितने एटम्स मिलेंगे हाइड्रोजन के मिलेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सल्फर की। आपको ये जो सामने बॉटल में नजर आ रहा है इस एलिमेंट का नाम क्या है? सल्फर। ठीक है। अब सल्फर एलिमेंट में अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो आप देखिए जो पाउडर बनेगा वो भी सल्फर के पार्टिकल से ही मिलकर बन रहा होगा। ठीक है। इसको ब्रेक किया तो इसमें से कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं? सल्फर के ही पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये तो हमें नजर आ रहा है लेकिन एटम्स हमें नजर नहीं आ रहे होते, यानी इस सल्फर एलिमेंट को मैं जितना भी ब्रेक कर लूँ इसमें जो एंड में चीज़ हमें मिलेगी वो एटम्स मिलेंगे और वो एटम्स किसके होंगे? सल्फर के ही होंगे। ठीक है। तो एलिमेंट वो चीज़ होती है जो सेम काइंड के एटम से मिलकर बनती है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सल्फर नज़र आ रहा है, एलिमेंट है। देन आपको एक कार्बन नज़र आ रहा है पाउडर्ड फॉर्म में, ये भी एलिमेंट है एक। देन आपको नज़र आ रहा है पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक और एलिमेंट, इसका नाम है कॉपर। ठीक है। अब हमारे पास ये जो आपको मुख्तलिफ वेट्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं जो हम बैलेंस में यूज़ करते हैं, ये किसके बने हुए हैं? आयरन के। इसके ऊपर पॉलिश हुई भी है। ठीक है। ये आपको ट्यूज़र नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपको जो ये प्लेट्स नज़र आ रही है ये कॉपर की बनी हुई है, कॉपर भी एक एलिमेंट है। ये जो नेल आपके पास मौजूद है कि ये आयरन की बनी हुई है, ये भी हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है। देन आपको नेक्स्ट नज़र आ रही है ये एक और प्लेट, ये भी कॉपर की है लेकिन इस पर पॉलिश हुई भी है। स्केल नज़र आ रही है। तो ये सब हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स को हम अपने डिफरेंट डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इतना है सबको समझ में? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी एलिमेंट्स की। अब देख लेते हैं बोर्ड पर एलिमेंट क्या है? अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अभी तक हमारे पास जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं 118। बुक में तो आपके 105 लिखा हुआ है लेकिन हमारे जो रिसर्च है रिसेंट उसके मुताबिक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? नेचुरली अकरिंग है, यानी कुदरती तौर पे जो अर्थ से निकाले गए हैं माइनिंग करके वो 94 हैं। और 94 के बाद जो रिमेनिंग हमारे रह जाते हैं वो सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस के जरिए आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। सो फार 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अमंग देम 94 एलिमेंट्स अकर नेचुरली ऑन अर्थ। इतना है सबको समझ में?
गुड। अब आप जो टेबल देख रहे हैं इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 तमाम के तमाम इसमें शो किए गए हैं। ठीक है, इस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ख़ास अरेंजमेंट से। उस अरेंजमेंट को और इंफॉर्मेशन को इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि अभी आपको जो हमारे पास यहाँ पर सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस, सब जानते हैं हाइड्रोजन गैस, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं हम। उसका सिंबल क्या है? कैपिटल H है। इसी तरह देख लीजिए यहाँ पर हमने नाइट्रोजन गैस पढ़ा था एयर के चैप्टर में, तो उसका सिंबल क्या है? N है। ऑक्सीजन गैस पढ़ा था हमने, उसका सिंबल क्या है? O। अभी सिंबल क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो नेम है केमिकल, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब टीचर्स आप लोगों की कॉपीज चेक कर रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना पूरा नाम नहीं लिखती बल्कि इनिशियल्स करती हैं। इनिशियल्स मतलब अपने नाम के चंद लेटर्स लिखती हैं, या तो फर्स्ट एंड लास्ट लिखती हैं, या फर्स्ट लिखती हैं, या फर्स्ट 3 लिखती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एलिमेंट्स को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और वो शॉर्ट फॉर्म इनकी क्या कहलाते हैं? इनके सिंबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इतने सा टेबल है और उसमें हमारे तमाम के तमाम 118 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। समझ में आया इतना? देख लेते हैं बोर्ड पर क्या होते हैं सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं हमारे पास? एलिमेंट्स के जो केमिकल नेम्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सिंबल्स कहते हैं। जैसे अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखी। ठीक है, एक फ़ायदा क्या होता है इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कि साइंटिस्ट जब काम कर रहे होते हैं लैब्स में तो वो इनके पूरे पूरे नेम नहीं दे रहे होते जब उनको नोट्स बनाने होते हैं, अपने रिजल्ट लिखने होते हैं, बल्कि वो इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अपने रिजल्ट तैयार करते हैं, जिससे उनका टाइम भी सेव होता है। ठीक है, अब ये सिंबल्स जो बनाए जा रहे होते हैं एलिमेंट्स के, उनके केमिकल नेम्स के, इनके कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं आइए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बोर्ड पर कि सिंबल्स क्या हैं। द केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म आर कॉल्ड सिंबल्स। फर्स्ट रूल जो हमारे पास है किसी भी एलिमेंट के नेम का सिंबल बनाने का वो क्या है? यूजुअली द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट आर यूज्ड। उस एलिमेंट के जो इंग्लिश नेम है उसका फर्स्ट लेटर हम लेते हैं आमतौर पर, या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स लेते हैं। देख लेते हैं इसको टेबल में। सामने आपको टेबल नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। हमने कहा था कि इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर हम लेते हैं उसके सिंबल के तौर पे यूजुअली, या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स। जैसे कार्बन है हमारे पास एलिमेंट, तो उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल C। अभी कैपिटल C जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा एलिमेंट्स की बात करने के दौरान तो इसका मतलब क्या है? कार्बन है। ये सिंबल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड रिनॉन्ड होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हम जहाँ पर भी जाएंगे कार्बन एलिमेंट के लिए जो C इस्तेमाल हो रहा होगा कैपिटल, उसका मतलब कार्बन ही होगा। ठीक है, देन नाइट्रोजन है हमारे पास, उसका सिंबल है कैपिटल N। हाइड्रोजन है कैपिटल H। ऑक्सीजन है कैपिटल O। सल्फर है कैपिटल S। आयोडीन है कैपिटल I। फॉस्फोरस है कैपिटल P। देखा आपने अभी तक कि जितने एलिमेंट्स के नेम आ रहे थे हमारे पास इंग्लिश में, उनका फर्स्ट लेटर हमने उसके सिंबल के तौर पर यूज़ किया है। ठीक है, अब ये सिंबल जब एक दफ़ा एक एलिमेंट को मिल गया तो नेक्स्ट एलिमेंट को वो सिंबल नहीं दिया जाता ताकि उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। अब क्या होगा? हमारे पास आ रहा है कैल्शियम, वो भी स्टार्ट हो रहा है C से, कार्बन भी C से स्टार्ट हो रहा था, तो अगर हम C कैल्शियम को भी दे देंगे तो यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कार्बन की बात हो रही है या कैल्शियम की। तो फिर दूसरा रूल ये भी है कि हम 2 लेटर्स ले लेते हैं, फर्स्ट 2 लेटर्स, या फर्स्ट के साथ कोई और लेटर मिला लेते हैं। जैसे कैल्शियम है तो उसके लिए हमने सिंबल यूज़ कर लिया कैपिटल C स्मॉल a। कैपिटल C स्मॉल a जहाँ लिखा होगा इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? कैल्शियम की। देन है हमारे पास क्लोरीन। अब क्लोरीन भी C से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए हमने वो सेकंड रूल अपनाया, कैपिटल C और स्मॉल l ले लिया इसके सिंबल के तौर पर। तो जहाँ पर भी कैपिटल C और स्मॉल l लिखा हुआ होगा इसका मतलब है ये किसकी बात हो रही है? क्लोरीन की। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट जिंक। जिंक में भी हमारे पास क्या है? फर्स्ट लेटर आ गया Z कैपिटल और सेकंड लेटर हमने ले लिया N। तो Z और स्मॉल n जो हमारे पास होगा वो किसका सिंबल होगा? जिंक का। इनको अच्छी तरह आपको याद रखना है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल है और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का खास ख्याल रखना है। अगर आपने स्मॉल C लिख दिया तो उसका मतलब कार्बन
नहीं है। इतना है समझ में। अब देख लेते हैं हम सेकंड रूल क्या है। Sometimes the first two letters of the Latin or Greek names of the elements are used. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इंग्लिश लेटर का तो नहीं ले रहे होते फर्स्ट लेटर्स, बल्कि हम उसी एलिमेंट का जो लैटिन और ग्रीक नेम है उनके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लेटर्स ले रहे होते हैं। क्यों ले रहे होते हैं? इसीलिए ताकि वहाँ पर हमारे पास क्या ना हो, रेपिटेशन ना हो रही हो और कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये सिंबल जो है ये किस एलिमेंट का है। तो देख लेते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं। ये जो आपको सेकंड टेबल नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स के नेम इंग्लिश में दिए गए हैं। अब देखिए कॉपर स्टार्ट हो रहा है सी से, यहाँ पर कार्बन भी सी से था, कैल्शियम भी सी से था, क्लोरीन भी सी से था, तो कन्फ्यूजन हो सकती है ना। अब हमने क्या किया कि इनका लैटिन नेम देखा कि क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर इनको सिंबल दिया गया। जैसे कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम और इसका सिंबल है कैपिटल सी स्मॉल यू। कैपिटल सी स्मॉल यू जहाँ पर भी लिखा होगा इसका मतलब है कि बात हो रही है कॉपर की यानी क्यूप्रम की। डन। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नेम है आर्जेंटम। आर्जेंटम के हवाले से इसका सिंबल बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल जी। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल जी जहाँ लिखा होगा इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? सिल्वर की। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है गोल्ड। गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम। ऑरम के हवाले से इसका सिंबल बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल यू, यानी कैपिटल ए स्मॉल यू जहाँ लिखा है इसका मतलब है बात हो रही है गोल्ड की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी। मरकरी का लैटिन नेम है हाइड्रोजायरम, जिसे हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल एच और स्मॉल जी। तो कैपिटल एच स्मॉल जी जहाँ पर भी लिखा होगा इसका मतलब है मरकरी की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आयरन। आयरन का लैटिन नेम है फेरम। फेरम के हवाले से इसका सिंबल बन जाएगा कैपिटल एफ एंड स्मॉल ई। तो कैपिटल एफ एंड स्मॉल ई जहाँ पर भी लिखा है इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है? आयरन की बात हो रही है। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम को लैटिन में कहते हैं कैलियम। कैलियम के हवाले से सिंबल बन जाएगा कैपिटल के। के का मतलब होगा कैपिटल पोटेशियम। ठीक है। देन है हमारे पास सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। नेट्रियम के हवाले से सिंबल बन जाएगा कैपिटल एन स्मॉल ए। तो कैपिटल एन स्मॉल ए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है? सोडियम की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज लेड। लेड को कहते हैं प्लम्बम लैटिन में और इसका सिंबल बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। अभी कैपिटल पी और स्मॉल बी जहाँ पर भी लिखा हुआ है इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? लेड की बात हो रही है। एंड द लास्ट वन इज टिन। ठीक है। टिन को कहते हैं लैटिन में स्टैनम। स्टैनम के हवाले से सिंबल हो जाएगा कैपिटल एस एंड स्मॉल एन। तो ये कैपिटल एस स्मॉल एन इस फॉर्म में जहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा एलिमेंट्स की बात करते हुए, तो इसका मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टिन को। अब आपको ये ऊपर वाला टेबल भी, ठीक है, और ये नीचे वाला टेबल भी लैटिन नेम के साथ और सिंबल्स के साथ अच्छे तरीके से याद रखना है। आ गया समझ में इतना? देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है आज के लेक्चर का। राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी ऑफ यूनिट 6 ऑन जर्नल। आपको जर्नल में करना है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। पेज नंबर है हमारे पास 63 पर आपकी एक्सरसाइज मौजूद है। इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी करना है। पार्ट बी में आप देखें आपके पास 3 मजीद सब क्वेश्चंस मौजूद हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है ये बताना है। सेकंड है राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के आपको सिंबल लिखने हैं। और थर्ड है राइट द लैटिन नेम एंड सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। और इन तमाम एलिमेंट्स के लैटिन नेम लिखने हैं सिंबल्स के साथ। आइए देखते हैं जर्नल पर किस तरह से करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 24 दिसंबर। देन मार्जिन लाइन ड्रॉ होगी आपकी। उसके बाद आप ब्लैक से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का फर्स्ट पोर्शन व्हाट इज़ एन एलिमेंट ब्लैक से। आफ्टर लीविंग अ लाइन एलिमेंट की हेडिंग आएगी ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से और नेक्स्ट लाइन से आंसर स्टार्ट कर देंगे इसका। अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। आफ्टर लीविंग अ लाइन हेडिंग आएगी एग्जाम्पल्स की ब्लैक से, अंडरलाइन करने के बाद ब्लू से आंसर इसका लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। कोई से भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर। एक लाइन छोड़ने के बाद आपका सेकंड पोर्शन इस क्वेश्चन का स्टार्ट होगा राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फॉलोइंग एलिमेंट्स के आपको क्या लिखने हैं? सिंबल्स। आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग देंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स ब्लैक से, ब्लू से अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। फॉलोइंग आर द सिंबल्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। आफ्टर लिविंग अ लाइन आपको क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है। 2 कॉलम्स होंगे आपके पास इस टेबल में। ब्लैक से लिखेंगे एक
पर एलिमेंट्स और दूसरे पर सिंबल्स। ठीक है, फर्स्ट इज कार्बन, सिंबल क्या है कैपिटल C, नाइट्रोजन कैपिटल N, हाइड्रोजन कैपिटल H, ऑक्सीजन कैपिटल O, सल्फर कैपिटल S, आयोडीन कैपिटल I, फॉस्फोरस कैपिटल P, कैल्शियम कैपिटल C एंड स्मॉल a। पेज आपके पास खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इसी तरह से दोबारा हेडिंग्स आएंगी और अगर आपके पास वहाँ पर जगह हो तो उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। क्लोरीन कैपिटल C स्मॉल l, जिंक कैपिटल Z स्मॉल n। आफ्टर लिविंग अ लाइन थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। राइट द लेटर नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक लाइन छोड़कर डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे इसका आंसर ब्लू से। फॉलोइंग आर द लेटर नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। देन आफ्टर लिविंग अ लाइन आप क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, उनमें आप हेडिंग्स देंगे एलिमेंट्स, लेटर नेम्स, सिंबल्स की ब्लैक से, और फिर ब्लू से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉपर क्यूप्रम कैपिटल C स्मॉल u, सिल्वर आर्जेंटम कैपिटल A स्मॉल g, गोल्ड ऑरम कैपिटल A स्मॉल u, मर्क्यूरी हाइड्रोजायरम कैपिटल H स्मॉल g, आयरन फेरम कैपिटल F स्मॉल e, पोटेशियम कैलियम कैपिटल K, सोडियम नाइट्रियम कैपिटल N स्मॉल a, lead प्लम्बम कैपिटल P स्मॉल b, एंड द लास्ट वन इज टिन स्टैनम कैपिटल S स्मॉल n। इस तरह से नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा जर्नल के अंदर, इसको याद कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।